हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केएमवी क्लासेस। मैं तरुण सर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ है। बिग न्यूज़ क्या है? ड्यू एसोल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट यानी कि जिनका 3 इयर्स का प्रोग्राम है, तो थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो भी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एग्जाम्स जो है अब कैंसिल हो गया है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से एसोल एग्जाम कैंसल बाई एमएचआरडी ड्यू टू कोविड-19। एसोल के जितने भी एग्जाम थे एमएचआरडी ने इसको कैंसिल कर दिया है। अब फाइनल ईयर वालों के एग्जाम्स नहीं होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स रेगुलर मोड से स्टडी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एग्जाम देना कंपलसरी होगा और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन का प्रोविजन तय किया गया है। लेकिन जो एसोल के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में उन सभी के लिए अब एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और एग्जाम के बजाय अब असाइनमेंट बनवाया जाएगा। जिस तरह से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट बनवाने के लिए दिया गया था, उसी तरह से अब इन सभी स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके असाइनमेंट जब भी आएंगे उनके सॉल्यूशन उन तक आसानी से मिल सके। चलिए जानते हैं फिर किस आधार पर मैं इन सभी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यू एग्जाम्स, टीचर्स ऑफ ड्यू, जेएनयू, मुंबई यूनिवर्सिटी राइट टू यूजीसी टू कैंसल फाइनल ईयर एग्जाम्स। तो इन सभी टीचर्स ने, ड्यू के टीचर्स, जेएनयू के टीचर्स और मुंबई यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने यूजीसी को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में डिमांड की थी कि फाइनल ईयर वालों के एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिए जाएं। इस चीज का संज्ञान लेते हुए यूजीसी ने इनकी बातों को मानते हुए अपने डिसीजन लिए हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इन टीचर्स की क्या डिमांड थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि द टीचर्स ऑफ डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड मुंबई यूनिवर्सिटी हैव रिटर्न टू द यूजीसी, यू भी नहीं है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको इन्होंने लेटर लिखा था और डिमांड की थी कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स है उसको कैंसिल कर दिया जाए। इस तरह से यूजीसी हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस टू कंडक्ट द एग्जाम। और आपको पता ही है कि 2 दिन पहले यूजीसी ने एक गाइडलाइंस दी थी और जिसमें बोला गया था कि एग्जाम्स जो है वो लिए जाएंगे और सभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे। सितंबर महीने के अंत तक सभी फाइनल ईयर का एग्जाम्स कराया जाए। ये आदेश सभी यूनिवर्सिटी को यूजीसी के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि दिस डिसीजन हैज नॉट बी टेकन वेल बाय सेवरल एजुकेशनिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स थे और जो शिक्षाविद हैं इन लोगों ने इस डिसीजन को नहीं माना। इस डिसीजन के खिलाफ इन्होंने डिमांड करी कि जो एग्जाम्स है फाइनल ईयर वालों के वो सभी कैंसिल कर दिया जाए। क्यों कैंसिल कर दिया जाए? बिकॉज ऑफ द हेल्थ रिस्क। तो हेल्थ रिस्क की वजह से इन लोगों ने यूजीसी को लेटर लिखा कि इस तरह के एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। The teachers have asked the UGC to allow the evaluation of final year students based on their past performance। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीचर्स ने कहा कि जो फाइनल ईयर वालों का इवेल्युएशन होगा वो उनके पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से इवेल्युएट कर दिया जाए। तो इन लोगों ने जो अभी के जो चेयरमैन हैं यूजीसी के उनको लेटर लिखा और इस लेटर में क्या था कि आप देख सकते हो कि टीचर्स सीक द कैंसलेशन ऑफ द एग्जाम्स ऑफ द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड देयर इवेल्युएशन बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको मार्क्स देने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने लेटर लिखा यूजीसी को। इसके बाद आप देखोगे कि द लेटर वाज सेंट टू चेयरमैन डीपी सिंह। और यहाँ पे देख सकते हो 9 जुलाई को ये सेंड किया गया। दिस लेटर वाज साइन बाय प्रोफेसर फ्रॉम ड्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लेटर जो है प्रोफेसर जो थे ड्यू के, जेएनयू के, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड अदर यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रोफेसर जो थे उन लोगों ने इस लेटर पर साइन किया और इस तरह से डिमांड की कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स है उसको कैंसिल कर दिया जाए और उसकी जगह जो है उनको इवेलुएट करने का जो मोड होगा वो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, यानी कि सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स आए हैं
उनके हिसाब से इनको मार्क्स दे दिए जाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एसओएल एग्जाम्स कैंसल बाय द एमएचआरडी ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। तो इस सिचुएशन के वजह से जो एमएचआरडी है उसने एसओएल के जो एग्जाम है वो कैंसिल करने का डिसीजन लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि द एग्जाम्स ऑफ एसओएल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हैव बीन कैंसल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एमएचआरडी के द्वारा जो है फाइनल ईयर के एग्जाम्स जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। अनदर क्रूशियल एग्जाम्स हैज बीन कैंसल बाय द एमएचआरडी। इसके साथ ही अनदर जो भी एग्जाम्स होंगे उन सभी को कैंसिल कर दिया गया। आफ्टर कॉलिंग द सीबीएसई, तो सीबीएसई के थ्रू जो है इसको कहा गया, जिसके कारण से एमएचआरडी ने एसओल के एग्जाम्स जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। द एग्जाम्स ऑफ एसोल वर सपोज टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 17। तो आप देख सकते हो कि एसोल ने यह डिसीजन ले लिया था कि जो एग्जाम्स जो 10 जुलाई से होने वाले थे उसको जो है 17 जुलाई से कराने का निर्णय ले लिया था। लेकिन यहाँ पर जो है अब आप देखे हुए कि एमएचआरडी के द्वारा इस तरह के डिसीजन दिए जाने के बाद फाइनल ईयर के एग्जाम्स जो है अब कैंसिल हो जाएगा और फाइनली एसोल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्द ही। और उसमें आप देखोगे कि साफ तौर से लिखा होगा कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं वो अब कैंसिल हो गए। इस तरह से आप देखेंगे कि द एसोल हैज कम अप विद एन आइडिया। तो एसोल के पास एक नया आइडिया है कि इवेल्युएट करने का, कि कैसे इवेल्युएट करेगा द स्टूडेंट बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इवेल्युएट किया जाएगा वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू किया जाएगा, यानी कि आपसे भी असाइनमेंट बनवाया जाएगा। दिस डिसीजन टेकन बाय द एसोल is unique to be open book exam being conducted for the regular students। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अब एग्जाम्स होगा वो ओपन बुक एग्जाम्स सिर्फ रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, और जो इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो एसोल के डिस्टेंस मोड से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए किया जाएगा। लेकिन रेगुलर वालों के लिए अब ओपन बुक एग्जाम्स के द्वारा ही इवेलुएट किया जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि एन एवरेज एग्रीग्रेड विल बी फॉर्म फ्रॉम द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन 4 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एग्रीग्रेट निकाला जाएगा पिछले परफॉर्मेंस में जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेट किए हैं 4 सब्जेक्ट में से, और उन सभी 4 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट निकाला जाएगा और उस एग्रीगेट के हिसाब से इनको जो है मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अनदर ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द नेक्स्ट पब्लिक एग्जाम। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाएगा इनकी तरफ से, नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम लिया जाएगा उस समय स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए कहा जाएगा। इस तरह से पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको मार्क्स दे दिए जाएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा कि उनको नेक्स्ट ईयर में जब एग्जाम्स लिए जाएंगे उस समय उनको अपीयर होना पड़ेगा और उस समय जो एग्जाम्स के मार्क्स उनको मिलेंगे वही फाइनल मार्क्स माना जाएगा। इस तरह से आप इन पूरी वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हो कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद जो है उनका जो है इंटरनल असेसमेंट जो है असाइनमेंट के थ्रू होगा, या फिर नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम लिए जाएंगे उस समय उनको एग्जाम देना होगा। इस तरह से यहाँ पर ज़्यादा चांस यही लगता है कि आपके भी इंटरनल असेसमेंट लिए जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट के लिए आपसे असाइनमेंट तैयार करवाए जाएंगे। इस तरह से फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स इंटरनल असेसमेंट के लिए तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि वो सॉल्व असाइनमेंट हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए केएमबी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमबी क्लासेस।